एक ऐसे खतीब को लाना चाहता हूँ जो बातिल की आंखों में आंखें डालकर उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे सके और खामोश रहने के बजाय उनके सामने शेर की तरह दहाड़ सके और उन्हें इस बात पर आगाह कर सके कि कमन चांद सितारों पे डाल सकता हूँ, कमन चांद सितारों पे डाल सकता हूँ, समंदरों को तहों तक खंगाल सकता हूँ। मेरे वजूद को इंचों से नापने वालों, मैं हर चट्टान से दरिया निकाल सकता हूँ। और दूसरी तरफ मुसलमानों को इस बात पर आमादा किया जाए कि तुम अपना मकाम और मर्तबा खुद बताओ और शरई कवानीन की रोशनी में अपने मसले का हल खुद तलाश करो। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफा से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफा से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। तो आइए अब मैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने नूरानी बयानात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल तआला वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइक रफ़ीक़ा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह वरसूलहु औ युहिब्बुहु अल्लाहु वरसूलुहु फल्यस्दुक़ हदीथहु इज़ा हद्दथ वल्युअद्दि अमानतहु इज़ा अ'तुमिन वल्युहसिन जिवार मन जावरहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ सद एहतराम सदर इजलास, स्टेज पर रौनक अफरोज मुक़्तदर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम और सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और भाइयों, बाइज़्ज़त माओं और बहनों, अभी आपने हिंदुस्तान के एक नामवर शायर सुफियान प्रतापगढ़ी का कलाम समाअत फरमाया और उससे पहले जिला बहराइच की एक मायनाज हस्ती हजरत अक़दस मौलाना क़ारी ज़ुबैर अहमद साहब दामत बरकातुहुम का बहुत ही जामे और मुफस्सल खिताब समाअत फरमाया। अभी आपका प्रोग्राम देर तक चलना है। बड़े बड़े शुअरा स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। कुरान मुक़द्दस की 2 आयात मैंने पढ़ी हैं और एक हदीस पाक बतौर बरकत मैंने खुतबे में पढ़ी है। दुआ फरमाए कि मौलाए करीम मुझे भी आज के इस इजलास की मुनासबत से कुछ जरूरी और मुफीद बातें कहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको सही बात समझने और सही बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के बाद इस कायनात के ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी का एहसान है वो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए जिस तरह अल्लाह की हम्दो सना बयान
नहीं हो सकती कमा हक़्क़ुहु। इसी तरह हम तमाम अहलुस सुन्नत वल जमाअत का, तमाम मुसलमानों का यह मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि हम पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक अपने जिस्म का एक एक हिस्सा, जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई में लगा दे। जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता। वो अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़े पैगंबर। आप मिसाल से समझे, एक अजीमुश्शान पैगंबर गुजरे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतने बड़े पैगंबर कि अल्लाह ने नबूवत अता करने के लिए जिनको नबी बनाने के लिए अल्लाह ने जिब्रील को वास्ता नहीं बनाया। जितने भी पैगंबर आए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक लंबी फहरिस्त है। हजरत इदरीस आए, हजरत शीस आए, हजरत नूह आए, हजरत सालेह आए, हजरत हूद आए, हजरत इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, याकूब आए, यूसुफ आए, हारून आए, जकरिया आए, यहया आए, अय्यूब आए, दाऊद आए, सुलेमान आए, ईसा आए। सारे पैगंबरों को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई है जिब्रील के वास्ते से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? 40 साल की उम्र में, गारे हिरा में। कौन वास्ता बना? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पूरी तफसील आपके सामने। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की ये वाहिद शख्सियत है, ये उनका इम्तियाज है। अल्लाह ने नबी बनाने के लिए जिब्रील को वास्ता नहीं बनाया, किसी दूसरे फरिश्ते को वास्ता नहीं बनाया, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं आग लेने के लिए। आग लेने पहुंचते हैं, वहां अजीब मंजर, आग के शोले की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आग का शोला सामने है तो पीछे चला जा रहा है, पीछे है दाएं, आगे है तो पीछे, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर आग का शोला जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरत में पड़े हुए और आवाज आती है, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज्यादा हैरत में होते हैं, इसलिए कि जब कोई बोलता है तो सुनने वाले कान होते हैं, लेकिन ये आवाज ऐसी थी, मुफस्सिरीन लिखते हैं आवाज चारों तरफ से आ रही थी और जिस्म का एक एक हिस्सा, कान भी, हाथ भी, पैर भी, सर भी, जिस्म का एक एक हिस्सा इस आवाज को समाअत कर रहा था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से थोड़ी देर गुफ्तगू हुई, उसके बाद डायरेक्ट अल्लाह ने कहा, व अना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। मूसा, मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया, मैंने तुम्हें अपना बना लिया। मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो अल्लाह ने पैगंबरी अता करने के लिए, मूसा को नबी बनाने के लिए किसी फरिश्ते को वास्ता नहीं बनाया, डायरेक्ट नबूवत अता फरमाई। इतने बड़े पैगंबर, इतने जलीलुल कद्र पैगंबर जब अल्लाह के पास से कुछ तख्तियां लेकर आते हैं और उन तख्तियों को सामने रखकर पढ़ना शुरू करते हैं, उनमें पढ़ते हैं एक कौम आने वाली है जो सबसे बाद में पैदा होगी लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अजअलहुम उम्मती, ए अल्लाह ऐसे लोगों को मेरी उम्मत में पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है, नहीं नहीं, वो तो मेरे महबूब अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। और पढ़ते हैं, एक उम्मत आएगी, जन्नत में जाने वालों की तादाद 120 सफ़ों में होगी और 80 सफ़े एक उम्मत की, बाकी 40 सफ़ों में सारी उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहुम्मा अजअलहुम उम्मती, अल्लाह ऐसे उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और पढ़ा उसमें,
एक उम्मत आएगी नेकी का इरादा कर ले तो सिंगल नेकी, और नेकी कर ले तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी। बुराई का इरादा करने पर कोई गुनाह नहीं, और बुराई का इर्तिकाब करने पर सिर्फ सिंगल गुनाह लिखा जाएगा। जब इतना बड़ा एजाज देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहुम उम्मती, अल्लाह ऐसे लोगों को मेरी उम्मत में पैदा फरमा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। और भी कुछ खुसूसियात पढ़ी। इन खुसूसियात के पढ़ने के बाद आप सोचे, इतना बड़ा पैगंबर कि दुनिया में रहते हुए डायरेक्ट अल्लाह से बात करने का जिसे शर्फ हासिल है, वो पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज कर रहा है, ए अल्लाह, जब आप ऐसी मुकद्दस और पाकीज़ा जमात को मेरी उम्मत में पैदा नहीं फरमा रहे हैं, तो मुझे उस उम्मत में पैदा फरमा दीजिए। ये है हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा। तो इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है। एहसान का शुक्रिया क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को देखते हुए बेशुमार शुआरा ने अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर आज तक, हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आज तक हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले शुआरा ने अपना कलम तोड़ दिया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। कोई लिखता है, तेरे नालैन की ठोकर से रसूल अरबी वैसे बूम भी टूटे तो हुमा पैदा हो। कोई लिखता है, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कौनो मका को सजाया गया। कोई और आगे बढ़ता है और लिखता है तमन्ना सीरत खैरुल बशर लिखता रहूं, सुबह लिखूं, शाम लिखूं, उम्र भर लिखता रहूं, वल्लैल लिखूं, वद्दुहा, वशम्स लिखूं, वल्कमर बदरुद्दुजा लिखता रहूं, नूरे सहद लिखता रहूं। देखकर भी अहले मक्का दर पे इनकार थे और बिन देखे ही मैं शक्कुल कमर लिखता रहूं। बेशुमार शुआरा ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसाइद लिखे हैं। मुसन्निफीन ने नस्र में अल्लाह के पैगंबर की तारीफ की है, लेकिन सही बात यह है, हजरत हस्सान इब्ने साबित फरमाते हैं, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमकालती, मैंने अपनी गुफ्तगू और अपने कलाम से हुजूर की तारीफ नहीं की है, लेकिन अल्लाह के नबी का तज़किरा अपने कलाम में लाकर मैंने अपने कलाम को काबिल तारीफ बना दिया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का हक इस छोटी सी मजलिस के अंदर और छोटी सी नशिस्त में अदा हो जाए नामुमकिन। यहाँ पर शुआरा बैठे हुए हैं, अभी आप उनके कलाम सुनेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत, नबी की आंख कैसी थी, नबी की चाल ढाल कैसी थी, नबी की बोलचाल कैसी थी, नबी का उठना बैठना कैसा था, नबी का मामला औरतों के साथ कैसा था, नबी का मामला बच्चों के साथ कैसा था, आका बड़ों के सामने किस तरह पेश आते थे, आका कौम के सरदारों का किस तरह एहतराम करते थे, आका छोटों पर कैसे शफकत फरमाते थे, आका अपने दोस्तों के साथ किस तरह बात करते थे, नबी के मामलात कैसे होते थे, नबी की हंसी मजाक कैसी होती थी, नबी की इबादत कैसी होती थी, नबी का उठना बैठना कैसा होता था, नबी किस तरह चलते थे, नबी किस तरह बात करते थे, ये सारी बातें शुआरा के कलाम में सुनेंगे। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो औसाफ जो नबी की जात से ताल्लुक रखते हैं, जो नबी की जातियात से ताल्लुक रखते हैं, आपका चेहरा मोहरा, आपकी आंखें, आपकी भवें, आपके बाल मुबारक, आपके नाक मुबारक, आपके कान, आपकी हथेली, आपके बाजू, आपके पैर, ये सारी बातें एक बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में बाकायदा इनको बयान किया है और शमाइल तिर्मिज़ी के नाम से एक बड़ी किताब लिख डाली है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम औसाफ जो सहाबे किराम से मनकूल है सब बयान कर दिए गए। उसी में एक रिवायत ये भी एक सहाबी बयान फरमाते हैं कि एक रात है, चांदनी रात है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुर्ख कपड़ा है, सुर्ख लिबास। अब आप कहेंगे जनाब हुजूर सुर्ख लिबास पहनते थे और सुर्ख लिबास पहनना तो मना। भाई सुर्ख लिबास, लाल लिबास पहनना मर्दों के लिए सही नहीं, मर्दों के लिए सही नहीं। लाल लिबास औरतों का लिबास है। और हुजूर पर सुर्ख लिबास कैसा था? मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लाह के नबी का लिबास सफेद था, लेकिन उस कपड़े पर सुर्ख धारियां पड़ी हुई थी, लाल धारियां थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और सहाबी बड़े गौर से देख रहे हैं। कभी नबी का चेहरा देखते हैं और कभी चांद की तरफ देखते हैं। चांद की तरफ गौर और फिक्र करने के बाद फिर पलट कर आते हैं और आका का चेहरा देखते हैं। आखिरकार उनको ये फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा कि चांद के अंदर भी निशानात हैं, चांद में वो चमक नहीं है, वो तामानी नहीं है, वो खूबसूरती नहीं है जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत और मुकद्दस चेहरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वदीअत रखी है। हसन इब्न साबित का मशहूर शेर है, वाहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी वाजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। आपसे ज्यादा हसीन व जमील आज तक दुनिया में किसी निगाह ने नहीं देखा। आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ के पेट से आज तक दुनिया के अंदर नहीं पैदा हुआ। हर ऐब से, हर कमी से पाक बनाकर आप दुनिया में भेजे। बल्कि आप यूं समझिए, दुनिया के अंदर जितने कमालात, जितनी खूबियां, काबिले तारीफ जो भी चीजें, जितनी अच्छाइयां और कमालात की जो भी बातें सारी दुनिया में फैली हुई हैं, ये सब जोड़ दी जाए, सब मिला दी जाए, सबका मजमुआ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के कमालात को जब फैलाया गया, कायनात वजूद में आ गई और कायनात के कमालात को समेटा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वजूद में आ गई। मौलाना कासिम नानोतवी लिखते हैं, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है। दुनिया वालों के अंदर जितने कमालात हो सकते हैं, फरमाते जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। दुनिया वालों के अंदर जितनी खूबियां हो सकती हैं, जितने कमालात हो सकते हैं, एहसानात के कमालात हो, अल्लाह के नजदीक तकर्रुब के कमालात हो, मुशफिकाना मामलात हो और खूबसूरती हो, चाल ढाल हो, जिस्म की साख और जिस्म की बनावट हो, जितने भी कमालात हो सकते हैं, वो सारे कमालात जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कामिल और मुकम्मल तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखे। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खालिस नबी के कमालात को बयान किया जाए, नबी से मोहब्बत और इश्क की बात की जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नारेबाजी हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सिर्फ झूम झूम कर पढ़ ली जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद पूरा नहीं होगा। मैंने खुतबे में एक आयत पढ़ी थी, वक्त बहुत मुख्तसर, इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इख्तिसार के साथ ये बातें अर्ज करता चल रहा हूँ। एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जब हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं आपके लिए, तो घर से भागकर आपकी खिदमत में आ जाते हैं और आपका दीदार कर लेते हैं। मेरे बेकरार दिल को करार मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। ये तो दुनिया का मामला है। जब दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे, आप नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल मुत्तकीन, आप जन्नत में बहुत ऊंचे मकाम पर होंगे और हम एक अदना से गुलाम, अदना से उम्मती। आपकी बरकत से अगर अल्लाह ने जन्नत में दाखिला अता फरमाया तो इंतहाई नीचे हिस्से में,
सवाल देखो सहाबी का। वो सहाबी क्या कह रहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में पहुंचने के बाद आप इतने ऊंचे और हम इतने नीचे, जन्नत में जब आपकी जियारत नहीं होगी, दीदार नहीं होगा, तो जन्नत में लुत्फ कहाँ है? कैसे मजा आएगा, कैसे सुकून आएगा, जन्नत में राहत कैसे मिलेगी? अजीब सवाल सहाबी का। और ये सहाबी का सवाल हम लोगों जैसा झूठा सवाल नहीं। आज हम और आप तो झूठी मोहब्बत के दावे करते हैं, कभी याद नहीं आती। अगर मुलाकात हुई, जनाब मैं आप ही को याद कर रहा था, ये झूठी मोहब्बत। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर अपनी जान, अपना माल, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान करना उनके लिए आसान था। एक सहाबी तलहा इब्नुल बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कह रहे हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह, सच कह रहा हूँ। अच्छा जाओ अपने बाप का सर कलम करके लाओ। अजीब बात अल्लाह के नबी ने फरमाई। हम और आप होते तो क्या कहते, या रसूल अल्लाह सही कह रहे हो या मजाक कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया कि जाओ अपने बाप का सर कलम करके लाओ। तलहा ने छुरी कांटा लिया और पले बर्तन लिया, चल पड़े, दीवानावार चले जा रहे। हुजूर ने पुकारा, तलहा यहाँ आओ। आए। कहाँ जा रहे थे तलहा? अल्लाह के नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म की तामील में अपने बाप का सर कलम करने जा रहा है। बाप से कोई दुश्मनी, कोई अदावत, कोई बेताल्लुकी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ नहीं। बाप से ताल्लुकात अच्छे हैं, बाप से मोहब्बत भी, लेकिन अल्लाह के नबी का एक फरमान था जिसकी वजह से बाप का सर कलम करना उनके लिए आसान। हुजूर ने फरमाया, बैठ जाओ। तुम्हारे बाप का सर तन से जुदा कराना मकसूद नहीं था, सिर्फ इम्तिहान लेना। इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए। फिर देखो आगे तलहा की मोहब्बत। एक बार तलहा बीमार हुए, आखिरी वक्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए तलहा के घर तशरीफ लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में किसी को अलग बुलाकर फरमाया कि देखो, ऐसा लगता है कि तलहा की आखिरी सांसें चल रही, बचने वाले नहीं तलहा, इसलिए अगर इनका इंतकाल हो जाए तो बराहे करम मुझे इत्तिला कर देना, ताकि मैं इनकी नमाज जनाजा पढ़ा सकूं, कफन दफन में शिरकत कर सकूं। कितनी बड़ी सआदत की बात थी। अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं, खुद कह के जा रहे हैं, अगर इंतकाल हो तो मुझे इत्तिला कर देना, ताकि मैं इनके नमाज जनाजा में भी शिरकत करूं और कफन दफन में शरीक हो सकूं। कितनी सआदत की बात थी। अब रात हुई, फजर का वक्त, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद लोगों से खैरियत मालूम की कि भाई तलहा कैसे हैं। लोगों ने बताया, या रसूल अल्लाह, रात में उनका तो इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, तदफीन कहाँ? तदफीन भी हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच में पड़ गए। मैं कहकर आया था कि मुझे बता देना, और बताया नहीं इन लोगों ने। हुजूर तशरीफ लाए घर आए आका, और आपने घर वालों से पूछा कि तुम लोगों से मैं कहकर गया था कि अगर इंतकाल हो जाए तलहा का तो मुझे बता देना, आप लोगों ने बताया नहीं। घर वालों ने कहा, या रसूल अल्लाह, तलहा ने वसीयत की थी कि न बताना, इसलिए नहीं बताया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तशवीश हुई। कहा, क्या बात हुई थी? घर वालों ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब तलहा का इंतकाल हो रहा था तो तलहा ने वसीयत की थी कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो बगैर किसी इत्तिला के अल्लाह के नबी को इत्तिला मत देना, और मुझे कफन दफन करके नमाज जनाजा पढ़ के यहीं पर मेरी तदफीन कर देना। हम लोगों ने कहा भी कि तलहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश जाहिर फरमा कर गए हैं कि तलहा के जनाजे में शिरकत हो, लेकिन तलहा ने कहा, कोई बात नहीं, खबरदार, आका को इत्तिला मत कर देना, इसलिए
कि रात का वक्त है, बारिश हुई है, रास्ते में कीचड़ है, अल्लाह के नबी मेरी मोहब्बत में अपने घर से निकलकर मेरे जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ लाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि मेरे जनाजे में शिरकत की वजह से अल्लाह के नबी को दुश्मन की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे, या रास्ते में बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो कीचड़ है, नबी के पैरों में कीचड़ लग जाए, आका के पैरों में कीचड़ लग जाए, मुझे ये गवारा नहीं। कितनी मोहब्बत करते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? अल्लाह के नबी कब्र पर तशरीफ ले गए और हाथ उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, ये तलहा आपके दरबार में हाजिर है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इलाही तू भी इस तलहा को अपना महबूब बना ले। एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल होता है और नबी के इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। मदीने में कोहराम मच जाता है, बड़े बड़े सहाबे किराम भी अपना होश खो बैठते हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी, अफ़क़हुस सहाबा होने का जिन्हें शर्फ हासिल है, जिनका फिक़ही मकाम ये है कि सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की सबसे पहली रिवायत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल फरमाई है कि हदीस में फ़क़ीह की भी जरूरत है। बगैर फ़क़ीह के फ़िक़्ह के हदीस से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करने में गलती हो सकती है। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि उमर, तुमको शैतान अगर किसी रास्ते पर चलता हुआ देखता है तो शैतान रास्ता बदल देता है। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी कि उमर की जुबान से जो कलिमात निकलते हैं अल्लाह कुरान में वो आयात बनाकर नाजिल फरमा देता है। सैयदना अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हजरत उमर ने फरमाया, सुबहानका हादा बुहतानुन अज़ीम, ये कुरान की आयत बनी हुई है। शराब की हुर्मत, हजरत उमर के मर्जी के मुआफिक पर्दे का हुक्म, हजरत उमर की मर्जी के मुआफिक और भी दीगर कई फैसले हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की मर्जी के मुआफिक फरमाए हैं। ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, उमर की जुबान पर हक बोलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर उम्मत का एक मुहद्दिस होता है, यानी उसके दिल के ऊपर अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, और मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने बेशुमार मनाकिब और फजाइल हजरत उमर के बयान किए हैं। नबी ने फरमाया, मेरे बाद तो नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, अगर नबूवत का सिलसिला जारी होता तो उमर नबी बनाए जाते। ऐसे जलील कद्र पैगंबर, ऐसे जलील कद्र पैगंबर के सच्चे आशिक और सच्चे सहाबी, ये भी अपना हवास खो बैठे थे, अपने होश हवास को खो बैठे थे और कह रहे थे कि आज जो भी कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मेरी तलवार होगी और उसकी गर्दन, मैं अपनी इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सहाबे किराम बदहवास थे। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये खबर सुनी। सुनो, सहाबे किराम के दिल में इश्क कितना था, नबी से मोहब्बत कितनी थी। इन्होंने भी ये खबर सुनी। खबर सुनना था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद अल्लाह ताला से दुआ क्या फरमा रहे हैं, इलाही मौलाए करीम, तूने अपने पैगंबर को भेजा था और मुझे निगाहें दी थी, मैं इन निगाहों से तेरे नबी की जियारत किया करता था। ऐ अल्लाह, जब तूने अपने पैगंबर को अपने पास बुला लिया है, मैं इन निगाहों का क्या करूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी आंखों की रोशनी ले ले और मुझे अंधा बना दे, ताकि तेरे नबी के बाद में किसी का चेहरा न देख सके। कितनी मोहब्बत करने वाले। तो सहाबी क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में जब आपका दीदार नहीं होगा तो चैन सुकून कहाँ मिलेगा, जन्नत में लुत्फ कहाँ, मजा कहाँ। अल्लाह ताला ने उस वक्त ये आयात नाज़िल फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल, जो अल्लाह और उसके पैगंबर की बात मान ले। सवाल क्या है, मोहब्बत का जवाब इताअत। पता चला कि मोहब्बत के बगैर इताअत नहीं होती और इताअत के बगैर मोहब्बत काबिल कबूल नहीं।
मोहब्बत का दावा करे आदमी और बात न माने तो मोहब्बत झूठी है। तासिल इलाहा वान तुज़हिरु हुब्बहु हादा लउमरी फिल फ़िआल बदीउ लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। आशिक तो अपने महबूब का गुलाम होता है, महबूब की एक एक अदा उसके दिल को भा जाती है। आशिक जुबान हाल से ये कहता है फिदा हूं आपकी किस किस अदा पर, अदाएं लाख हैं बेताब दिल एक। आशिक अपने महबूब की एक एक बात को सीने से लगाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया खालिस मोहब्बत के दावे से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत के साथ साथ पैगंबर की बात मान लो तो जन्नत में तुम्हें नबी का साथ नसीब हो जाएगा। इसलिए मानेंगे इंशाअल्लाह। क्या फरमाया अल्लाह ने, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह और उसके पैगंबर की बात मान ले, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम, तो ये लोग उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी नबियों के साथ होंगे। जब नबियों का साथ हो गया तो जन्नत में दीदार भी होगा आका का। सिद्दीकीन के साथ, सिद्दीकीन की जमात सहाबे किराम की जमात, सहाबे किराम सब सिद्दीकीन। और शुहदा के साथ होंगे, हजरत हुसैन का साथ अगर करना है तो हुजूर की इताअत। वस्सालिहीन, और बुजुर्गाने दीन के साथ होंगे। वहसुन उलाइका रफीका, इन लोगों का साथ बड़ा अच्छा साथ है। और दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी खुतबे में, अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यकीनन तुम्हारे पास आ गए तुम्ही में से एक अज़ीमुश्शान पैगंबर, बड़े पैगंबर आ गए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी अदना सी परेशानी नबी को बहुत शाक गुजरती। हुजूर उम्मत की परेशानी पर बेताब हो जाते, बेचैन हो जाते। जब मौत का वक्त आया, आका के इंतकाल का वक्त, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलकुल मौत, वो रूह कब्ज करने के लिए तशरीफ लाए, इजाजत मांगी, हाजिर हुए और रूह निकालने लगे। तकलीफ हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा आहिस्ता निकालो भाई, तकलीफ हो रही। हजरत इज़राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जितनी आसानी हो सकती थी उतनी आसानी से मैं निकाल रहा हूं। आखिरी वक्त, जिस वक्त आदमी अपने बेटे को भी भूल जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे ज्यादा भी तकलीफ होती मौत के वक्त में? फरमाया हाँ, मेरी उम्मत को इससे ज्यादा तकलीफ होगी। कहा हाँ। हुजूर फरमा रहे आखिरी वक्त में मेरी उम्मत को मौत के वक्त में जो तकलीफें होने वाली हैं, उन तमाम तकालीफ का मजमुआ मुझे दे दो, मेरी उम्मत को मौत के वक्त में तकलीफ मत देना। कितने मेहरबान हैं हुजूर। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी परेशानी नबी को बहुत शाक गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे नफा के बड़े हरीस हैं, हर वक्त चाहते हैं कि ईमान वाले का नफा हो, ईमान वाले का नफा। नफा की एक बात मैं बता दूं 2-3 मिनट में। मुझे अभी किसी ने पर्चा भी दिया था, हुक्म मिला था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में एक मसला भी बतला दिया जाए। मिसाल के तौर पर आजकल सूद हमारे कारोबार में शामिल हो गया। सूद तो बिल्कुल कारोबार में शामिल हो गया। अच्छे अच्छे ताजिर जो तिजारत करते हैं और वो सूद समझते भी नहीं। एक तो बहुत से लोग सूदी कारोबार करते हैं, वो जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, बहुत से जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, और बहुत से ताजिर ऐसे भी जो सूदी कारोबार करते हैं उन्हें पता भी नहीं कि हम सूदी कारोबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर खेत गिरवी लेने वाले, और इसके अलावा और भी मिसालें हैं। सर्राफे का काम करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो सूदी काम करते हैं और वो नहीं जानते कि भला ये भी सूद है। उलमा बैठे हुए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बात अर्ज कर रहा हूं। सोना और चांदी दुकान से उधार खरीदना ये सूद है। बैसर्फ कहा जाता है इसको शरीयत की इस्तिलाह में, और बैसर्फ में नकद होना चाहिए। जितने पैसे का सोना खरीदा, 1 लाख का खरीदा, अगर आपने 99,999 रुपया दिया और 1 रुपया उधार कर दिया कि कल देंगे, ये सूद हो गया।
लेने वाला भी गुनहगार, देने वाला भी गुनहगार। और सूद का मामला कितना अहम है, फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में ऐसे हाजिर होंगे जैसे वो शख्स होता है जिस पर शैतान का असर आ जाता है। आप देखिए हजरत मौलाना सिराज साहब सदर जलसा बैठे हुए हैं, आप इनकी मजलिस में जाइए तो लोग झूमते हुए हाजिर होते हैं जिनके ऊपर आसिफ सवार होता है, झूमते रहते, उन्हें कुछ भी होश व हवास नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता, अल्लाह के दरबार में इसी तरह हाजिर होंगे। और फरमाया यमहकुल्लाहु अर्रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाएगा, सूदी काम करने वाले मिटेंगे, सदकात को बढ़ाएगा अल्लाह। वमा आतैतुम मिर रिबन लियरबुअ फी अम्वालिन नास फला यरबु इंदल्लाह, जो तुम सूद का लेन देन करते हो ताकि माल में इजाफा हो जाए, कतई माल बढ़ने वाला नहीं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सूद का लेन देन बंद कर दो अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। और फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बाज नहीं आते सूदी कारोबार से तो अल्लाह और उसके पैगंबर से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। बता, हम सूदी कारोबार करके अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं, इसी वजह से तो अल्लाह ने तो हालात ये सब बदल दिए। हालात कैसे बिगड़े हुए हैं, हमारे मुआशरे में अल्लाह से जंग करने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह से जंग करने वाला कामयाब हो सकता है, अल्लाह से जंग करने वाला न दुनिया में पनप सकता है और आखिरत में अल्लाह दहकते हुए अंगारों के अंदर डालेगा ऐसी खतरनाक आग, ऐसी खतरनाक आग। कुरान ने पानी पीने का मंजर बयान किया है, वसुकू माअन हमीमन फक़त्तअ अमआअहुम, इतना गर्मा गर्म पानी पिलाया जाएगा आंतड़ियां सब बाहर हो जाएंगी। व इन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह, पानी मांगेंगे ऐसा पानी दिया जाएगा चेहरा झुलस जाएगा। व युस्क़ा मिन माइन सदीद, खौलता हुआ पीप पिलाया जाएगा, इतना गर्मा गर्म। यतजर्रउहु, उसे गट गट करने की पीने की कोशिश करेगा। वला यकादु युसीगुहु, लेकिन निगल नहीं पाएगा। वयअतीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान, ऐसा लगेगा कि मौत हर तरफ से उसको घेरे हुए है। वमा हुवा बिमज्जिद, लेकिन मरेगा भी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सरापा रहमत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के नफा के हरीस हैं। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ईमान वालों पर बड़े मेहरबान और इंतहाई रहम दिल हैं। हुजूर की मोहब्बत अगर चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, हर एक चाहता हमारे दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए और हुजूर क़यामत के दिन जब देखें तो मोहब्बत भरी निगाहों से देखें, अल्लाह भी हमें अपना महबूब बना ले, हर एक चाहता है। इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में 3 बातें इरशाद फरमाई हैं कि 3 काम करोगे तुम्हारे दिल में भी सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह भी तुम्हें महबूब बनाएगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में भी तुम आ जाओगे। वो 3 काम ये हैं कि हमेशा सच बोलने का एहतिमाम किया जाए, दूसरी बात अमानत की अदायगी का एहतिमाम किया जाए, और तीसरी बात यह है कि अपने हर पड़ोसी के साथ, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, किसी भी मकतबे फिक्र का, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, हर एक पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक किया जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।